स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 8 वो आपके लिए था होमवर्क, एंड एक्सरसाइज नंबर 2.1 वो भी आपको सॉल्व करनी है। अब तक जितने हमने सम्स किए हैं उसी तरह के सम्स विच आर इन एक्सरसाइज। ओके, सो you have to solve illustration number 8 and exercise number 2.1. Now we are moving to the next point, which is binomial probability distribution. इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट। अब तक हमने सम सोल्व किए हैं रैंडम वेरिएबल के और प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी विथ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वी आर मूविंग टू बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. In the earlier section, we considered continuous and discrete random variable and probability distribution of the discrete random variable. Now, we shall study an important probability distribution of a discrete random variable. In some random experiments, there are only two outcomes. We call such outcomes as success and failure. कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें फेवरेबल आउटकम्स दो ही हो सकते हैं, या तो उसमें सक्सेस मिलेगी या तो उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी. इट मीन्स फेलियर. दीज आउटकम्स कैन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. we call such experiment as dichotomous experiment. The illustration of some of these situations are given in the table. अब एक्सपेरिमेंट और उसके पॉसिबल आउटकम्स. First is to know the effect of advertisement given the increase the sale of produced units. अगर सेल इंक्रीज हुआ तो इट मीन्स सक्सेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट. अगर सेल इंक्रीज नहीं हुआ इट मीन्स देयर फेलियर ऑफ एडवर्टाइजमेंट. उसके बाद टू फाइंड आउट एरर इन लेटर टाइपराइट बाय टाइपराइटर. अगर एरर हुई तो अगर एरर ऑब्जर्व हुई तो सक्सेस, अगर एरर ऑब्जर्व नहीं हुई तो फेलियर. To know the effect of a drug on blood pressure given to the patients of high blood pressure. अगर कोई भी हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, वो एक गोली ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, तो अगर उसकी इफेक्ट उसको होती है यानी कि ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स दैट सक्सेस, और अगर नहीं हो रहा तो फेलियर. टू इंस्पेक्ट वेदर प्रोड्यूस्ड आइटम इज डिफेक्टिव. आइटम इज डिफेक्टिव. अगर डिफेक्टिव आइटम्स को इंस्पेक्ट यानी कि उसका इंस्पेक्शन किया जाता है तो अगर डिफेक्टिव आइटम हमें मिल गई तो इट इज सक्सेस, नहीं मिली तो फेलियर. इफ वी डिनोट द सक्सेस बाय S एंड फेलियर बाय F फॉर सच टाइप ऑफ dichotomous experiment and the probabilities of such outcomes by P and Q respectively, then PS यानी कि probability of success is equals to P and probability of failure is equals to Q. P की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 8 तक, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमें पता है ऑलवेज कितनी होती है 1, और Q की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगी. एंड P प्लस Q इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी, उसमें से चाहे वो फेलियर हो चाहे सक्सेस हो. Since there are only two outcomes for such experiment and both are mutually exclusive, so we have P plus Q is equals to 1. So Q is equals to 1 minus P. If it is possible to repeat such dichotomous random experiment n times and such repetition is done under ideal condition, then the probability of success P remains constant in each trial. We call such experiment as Bernoulli trials. Its actually definition can be given as follows. अगर ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, डिकोटोमस एक्सपेरिमेंट अगर जितने भी हैं वो सारे एक ही आइडेंशियल कंडीशन में अगर रिपीट किए जाते हो और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज सेम रहती हो तो उसको बोलते हैं बर्नौली ट्रायल. उसकी डेफिनेशन है बर्नौली ट्रायल्स. सपोज डिकोटोमस रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब डिकोटोमस का मीनिंग है कि जिस एक्सपेरिमेंट के ओनली टू रिजल्ट्स, टू ही आउटकम्स हो, ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को बोलते हैं डिकोटोमस एक्सपेरिमेंट. डिकोटोमस यानी कि दो असर वाला, राइट.
जिसके दो ही आउटकम्स हो, जिसके फेवरेबल आउटकम्स ओनली टू हो, सक्सेस या तो फिर फेलियर। Suppose dichotomous random experiment has two outcomes, success and failure. If this experiment is repeated n times under ideal condition and the probability of getting success at each trial is constant, then such trial are called Bernoulli trial. So this is the definition of Bernoulli trial. उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। फर्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस एट ईच बर्नौली ट्रायल रिमेन कांस्टेंट। जितने भी ट्रायल्स हो रहे हो उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या रहेगी? कांस्टेंट। बर्नौली ट्रायल्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, दैट मींस गेटिंग सक्सेस और फेलियर एट एनी ट्रायल डज नॉट डिपेंड ऑन गेटिंग सक्सेस और फेलियर एट द प्रीवियस ट्रायल। दोनों इवेंट्स क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। थर्ड इज सक्सेस एंड फेलियर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, देयरफॉर q इज इक्वल्स टू 1 माइनस p। उसके बाद है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज x denotes the number of successes in the sequence of success and failure obtained in the n Bernoulli trials, then x is called a binomial random variable and x assumes any value in the finite set. The probability distribution of binomial random variable x is defined by the following formula. अब probability of x find करने का formula है p x is equals to px is equals to ncx into p की x power and q n minus x power. This is the formula of binomial distribution के ऊपर से probability find करनी हो तब px is equals to ncx p x power q n minus x power, where x is equals to 0 1 2 n तक 0 लेस देन p लेस देन 1, यानी कि p की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी। q is equals to 1 minus p because p plus q is equals to 1, so p is equals to 1 minus p. This probability distribution is called binomial probability distribution. We shall call such a distribution in short as binomial distribution. If positive integer n and probability of success p are known here, the whole probability distribution, that means the probability of each possible values of x can be determined. अगर positive integer n and probability of success p are known, यानी कि x की वैल्यू हमें पता है और p की वैल्यू हमें पता है, so we can find the probability by using this formula. Hence n and p are called parameters of the binomial distribution. That's why n and p are known as parameters of binomial distribution. यानी कि अगर n and p की वैल्यू अगर हमें पता है, उसके ऊपर से हम ये binomial distribution का फॉर्मूला यूज करके जो है वो probability फाइंड कर सकते हैं। We denote binomial distribution having parameters n and p as b in bracket n comma p. अब प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट टाइम भी है, क्योंकि ये थियोरिकल क्वेश्चंस जो भी स्टेट्स में पूछे जाते हैं उसमें पूछा जा सकता है 3 मार्क्स। प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? डिस्क्रीट, यानी कि स्कैटर्ड। इट्स पैरामीटर्स आर n एंड p, उसके पैरामीटर्स n और p है। द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज np, which denotes एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n बर्नौलीज ट्रायल। इसका जो मीन है उसका फॉर्मूला है np, जो दिखाता है एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस इन बर्नौलीज ट्रायल। उसके बाद द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज npq and its standard deviation is under root npq। इसका जो वेरिएंस है उसका फॉर्मूला है npq और स्टैंडर्ड डेविएशन इन अंडर रूट npq।
For binomial distribution, mean is always greater than the variance, and variance upon mean is equals to Q is equals to probability of failure. If P less than one and a half, then the skewness of the distribution is positive for any value of n. यानी कि p की वैल्यू अगर हाफ से कम है तो ये जो स्क्यूनेस होगी इसकी वो कैसी होगी, पॉजिटिव. अगर p की वैल्यू हाफ है तो वो सिमेट्रिक स्क्यूनेस हो जाएगी. अगर p की वैल्यू हाफ से ज्यादा है then the skewness of distribution is negative for any value of n. तो उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी. अगर p की वैल्यू हाफ से कम है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, p इज इक्वल्स टू हाफ सिमेट्रिक, और p ग्रेटर देन ऑफ हाफ इट मींस नेगेटिव स्क्यूनेस. अब इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं. अब तक हमने देखा है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग, उसमें कितने आउटकम्स होते हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं और उसके रिजल्ट, सक्सेस एंड फेलियर. फिर हमने देखा बर्नौली ट्रायल किसको बोलते हैं, उसका मीनिंग, उसकी प्रॉपर्टीज, देन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला, एंड लास्ट में हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इस मेथड के सम हम सॉल्व करना सीखेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक जितना भी हमने सीखा है उसको रिवाइज करते रहिए, रीड करते रहिए. थैंक यू वेरी मच.